किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में कभी किसी की मदद कर कर यह नहीं समझना कि आपने उसकी मदद करी है। क्या पता हो सकता है कि आपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाया हो। नमस्कार, मैं निखिल दुबे आपको भगवद गीता का चौथा अध्याय सुनाने फिर आ गया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चौथे अध्याय को हिंदी और सरल भाषा में कैसे समझें। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य महाराज जी की जय। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भक्त अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जो भी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है उसको कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है और बताया कि मोक्ष प्राप्त होता है। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने भक्त अर्जुन को बताया कि कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में विस्तार से चर्चा की है तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने। अब चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवद गीता में जो वर्णित है कि भगवान किन किन रूपों में और कब धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त करें और गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से चौथे अध्याय में मिलने वाली सीख। भगवान गीता में कहते हैं कि इमं विवक्षते योगम प्रोक्तावानम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मुनिरक्षकैव ब्रवीत्। ये था भगवद गीता का पहला श्लोक। इसमें भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मैंने यह योग, भगवान ने यह योग पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने जो रघुकुल के पहले राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, मेरे परम्पर बर्ताव से यह सारे राजर्षियों ने योग जाना, परंतु यह बहुत काल पहले मैंने बताया था जिससे यह विलुप्त हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय शिष्य है, मैं तुझे आज यह योग बताऊंगा क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम और गुप्त रखने वाला योग है। यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। अब जो अर्जुन रथ पर पिछले भाग में जाकर जा बैठा था, वो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके मन में संशय उत्पन्न होता है। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, आपका शिष्य हूँ, मगर मेरे मन में संदेह है कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले सूर्य का जन्म हुआ है, तो आपने उनको यह योग कैसे बताया। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं कई जन्म ले चुका हूँ और मुझे याद है और तुम भूल गए हो। मैं अविनाशी और अजन्मा रूप होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी माया के साथ ही जन्मता हूँ या प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं अपने माया रूप से इस शरीर में प्रकट होता हूँ और इस पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्यों को दर्शन देने आता हूँ। मैं भूत भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञाता हूँ। मैं इस संसार में सारे प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता।
साधु संतों की सेवा के लिए, पापियों का नाश के लिए और धर्म की अच्छे से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। यह कितनी अच्छी बात कह रहे हैं श्री योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही अलौकिक हैं, और जो कोई मनुष्य सर्वोतभावित मेरा ही स्मरण करता है उसको मैं बहुत ही सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ, और वह अंत समय में मुझको प्राप्त होता है, वह मेरे शरीर को पाता है। जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार में बसता है मैं उसको उसी प्रकार में दिखता हूँ। जैसे कि रामायण में भी कहा गया है, जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। ये रामायण में भी कहा गया है और ये भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं, क्योंकि सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं कि इस श्लोक में कर्म का फल चाहने वाले देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने इतना सब करने के बाद भी मैं अपने को अकर्ता ही कहता हूं, कि मैं कुछ नहीं करता, सब प्रकृति करती है। कर्म फल में मेरी चाहना नहीं, इसलिए मैं कर्म में कभी नहीं बनता। कर्म मुझे किसी भी कार्य के लिए वृद्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार जो मुझे तत्ववेत्ता जान लेता है वह भी कर्म में नहीं फंसता। पूर्व काल में मुमुक्षुजन लोगों ने भी इस प्रकार से मेरी साधना की और मुझको प्राप्त किया। इसलिए अपने पूर्वजों को ध्यान में रखकर तू भी ऐसे ही कर्म कर। अब आगे आप देखेंगे अगले वीडियो में कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन दोनों को विस्तार से अगली वीडियो में देखते हैं। जय श्री राम। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय।